इस खाप पंचायत की फर्जी अदालत ने उस पीड़ित परिवार को समन भेजा, नोटिस भेजा और अपने सामने पेश होने का तुगलकी फरमान भी जारी किया। ये सारी अदालत बातें भी मैंने अदालत को बताई और मैंने बाकायदा अदालत को वो नोटिस भी दिखाया। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज मैं भिवानी कोर्ट में था और भिवानी कोर्ट में आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट केस में सुनवाई थी। आप लोगों ने हाल में ही सोशल मीडिया पर सुना था कि भिवानी के एक गांव में एक एससी कम्युनिटी की बच्ची को जबरन किडनैप करने का प्रयास हुआ था। उससे कुछ दिन पहले उस बच्ची के साथ एक किसान नेता ने छेड़खानी की थी और इस मामले में पुलिस ने वो जो अपहरण का प्रयास करने वाले तीनों युवक थे उन लोगों को गिरफ्तार किया और बाद में उस किसान नेता को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस मामले में किसान नेता ने अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए भरसक प्रयास किए, खाप पंचायत बुलाई और उस पंचायत में इसको निर्दोष भी डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और पुलिस ने उस किसान नेता को गिरफ्तार करने का काम किया और आज अदालत में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई थी। और इस जमानत याचिका में मैंने पीड़ित पक्ष की तरफ से बड़ी डिटेल्ड आर्गुमेंट हम लोगों ने की और इसमें मैंने अदालत को बताया कि क्यों इस आरोपी को जमानत नहीं देनी चाहिए। तो मैंने अदालत को बताया कि इसमें आरोपी का नाम एफआईआर में बाय नेम दिया गया है, यानी बाकायदा नाम देकर इसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं और एफआईआर में 2 घटनाएं हैं, दोनों घटनाओं में इसका नाम है। और बच्ची ने जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए हैं उन बयानों में भी इसके खिलाफ संगीन आरोप लगाए गए हैं, जिससे पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट और BNS की किडनैपिंग जैसी धाराएं आकर्षित होती हैं। इसके अतिरिक्त हमने अदालत को बताया कि जैसे ही इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद इसने पंचायत बुलाई और उस पंचायत ने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट कहा और उस पंचायत में एक और बड़ा किसान नेता उसमें शामिल था, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। और उस गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये बात पंचायत में कही कि अदालतों में केवल झूठ बोला जाता है और पंचायत में केवल सच बोला जाता है। इस तरह से संविधान के तहत स्थापित अदालतों का अपमान करने का उस पंचायत में काम किया गया और उस पंचायत को वहां के वक्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया गया और ये कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत है। और हमने अदालत को यह भी बताया कि उस पंचायत में जो वक्तागण थे उन वक्ताओं ने पीड़ित परिवार पर आरोप लगाया, आरोप ही नहीं लगाया, पीड़ित परिवार को बदनाम करने का काम किया कि 43 लाख रुपए लेकर यह मुकदमा दर्ज कराया गया और पीड़ित परिवार का नाम, पीड़ित पिता का नाम यूज करते हुए उक्त पंचायत ने जिस तरह से अदालत समन भेजती है उसी तरह से इस खाप पंचायत की फर्जी अदालत ने उस पीड़ित परिवार को समन भेजा, नोटिस भेजा और अपने सामने पेश होने का तुगलकी फरमान भी जारी किया। ये सारी बातें भी मैंने अदालत को बताई और मैंने बाकायदा अदालत को वो नोटिस भी दिखाया। और इसके बाद उस पंचायत में जो यूट्यूबर्स मौजूद थे उन यूट्यूबर्स ने जो पीड़ित पिता है उसके इंटरव्यू लिए, लेकिन इंटरव्यू लेने के बाद जिस तरह से पॉक्सो एक्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि पीड़ित परिवार का अगर आप इंटरव्यू करते हैं तो उसके फेस को ब्लर करना होता है या मफल करना होता है, लेकिन दोनों में से कोई काम नहीं किया गया और पीड़ित की पहचान उक्त पंचायत ने भी और उन यूट्यूबर्स ने भी, मीडिया वालों ने भी, कुछ फेसबुकियों ने भी उसकी पहचान उजागर करने का काम किया। और आज अदालत ने इस बात पर सख्त ऐतराज जताया। डीएसपी आर्यन चौधरी को बहुत डांट मारी गई, फटकार लगाई गई कि आज तक उन यूट्यूबर्स की पहचान क्यों नहीं की गई और उन यूट्यूबर्स के खिलाफ, पंचायतियों के खिलाफ आपने आज तक क्या एक्शन लिया है। और डीएसपी को अदालत से वापस भेजते हुए कहा कि लंच के बाद आओ और इस मामले में डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करो। इसके बाद डीएसपी लंच के बाद अदालत में पेश हुए और अदालत में पेश होकर उन्होंने कहा कि हमने यूट्यूबर्स के विरुद्ध अपने आईटी सेल के मार्फत उनकी पहचान कर ली है और मैंने भी
पीड़ित पिता से मिलकर वो जो YouTube चैनल्स थे, उन YouTube चैनल्स के स्क्रीनशॉट और वीडियोस लेकर जांच एजेंसी को सौंपने का काम किया और ये बात हमने अदालत को भी बताई। और मैंने अदालत में एक एप्लीकेशन भी दायर की है जिसमें कोर्ट से हम लोगों ने कहा है कि जो ऑडियो और वीडियो सबूत सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, कभी जो यूट्यूबर्स हैं या आरोपी हैं उन्हें नष्ट ना कर दे, इसलिए उन्हें प्रिजर्व करने का काम भी किया जाए। तो अदालत ने आज बहुत सख्त रुख अपनाया, खासतौर पर दफा 21 और 23 पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन करने के मामले में, और डीएसपी को सख्त हिदायत दी कि इस मामले में जितने भी पंचायती जिन्होंने पीड़ित की पहचान उजागर की है, जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी फेसबुक चलाने वाले जिन्होंने पीड़ित की पहचान उजागर की है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और मैंने अदालत से कहा कि अगर इस मामले में इस आरोपी की जमानत ली गई तो जिस तरह से इसने एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद हजारों लोगों को इकट्ठा करके पीड़ित परिवार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम किया, दबाव बनाने का काम किया और उनको बदनाम करने का काम किया, उनकी पहचान उजागर करने का काम किया, जमानत होने के बाद फिर से यही काम ये दोहराने का काम करेगा। और ये पुराना हिस्ट्री शीटर है और पुलिस की रिपोर्ट में भी इसके खिलाफ 2-3 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। एक्सटोर्शन का मुकदमा इसके खिलाफ है। एक्सटोर्शन का मतलब होता है किसी का भय दिखाकर, ब्लैकमेलिंग का भय दिखाकर रुपए वसूल करना। 153 का इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है जिसमें बताया गया है कि ये 2 समुदायों के बीच में दंगे कराने का काम कराता है। तो आज अदालत ने पूरा हमारी आर्गुमेंट सुनने के बाद आज शाम को इसमें फैसला सुनाया और पीड़ित की तरफ से हमने जो आवाज रखी, बात रखी, और उसको सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। और इस मामले में जिन पंचायतियों ने चौड़ा होकर पंचायत में जो पीड़ित की पहचान उजागर की है, उन सबके खिलाफ अदालत ने डीएसपी को डायरेक्शन दिए कि सख्त एक्शन लिया जाए और इसमें सख्त एक्शन लिया। और